दर्शकों को रमन रावल का नमस्कार। आइए कुछ बात आज एक ऐसे बेहद अलग और रोचक विषय पर करते हैं। न राजनीति, न कोरोना, न अर्थतंत्र, न दुनिया का कोई संताप। हालांकि ढूंढने वाले इस रिश्ते के बीच में भी संताप और तनाव ढूंढ लिया करते हैं, और ऐसा माना भी जाता है कि ये रिश्ता कायम होने के बाद में कुछ इस तरह की परिस्थितियां और हालात हो जाती है। क्या आप सोच सकते हैं एक व्यक्ति कितनी पत्नियों के साथ में जीवन निर्वाह कर सकता है। दाम्पत्य जीवन के बारे में ऐसा माना जाता है कि एक व्यक्ति एक पत्नी के साथ निभा कर ले जाए वही काफ़ी दुष्कर काम होता है, असंभव से कमतर नहीं इसको गिनते हैं। और जिस तरह के हालात इन दिनों हो चले हैं, पारिवारिक जीवन में काफ़ी तनाव घुलने लगा है। लेकिन आपको जानकर शायद ताज्जुब हो, या एक ये कहानी लगे, या अविश्वसनीय लगे, या अतीत की कोई बात लगे, कल्पना लगे, या किसी फिल्म का कथानक लगे, लेकिन बहुत हकीकत है ये कि भारत के मिजोरम प्रांत में बकतवांग गांव में एक ऐसा महान पराक्रमी व्यक्ति हुआ है, जियोना चाना, जिसने 1, 2, 10 और 20 नहीं 38 शादियां की थी। जी हाँ, 38 पत्नियां उनकी थी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस महान पुरुष का 14 जून 2021 को निधन हो गया है। वह भी संसार में नहीं रहे हैं, लेकिन अपने पीछे अनगिनत किस्से, कहानियां, किंवदंतियां वे छोड़ गए हैं। किसी को भी हैरानी हो सकती जानकर, और ज्ञात इतिहास में मौजूदा समय में यकीनन पूरी दुनिया में ऐसा कोई उदाहरण कहीं नहीं होगा। अब आप सोच सकते हैं कि जिस व्यक्ति की 38 बीवियां थी, उसका कुनबा भी कितना बड़ा होगा। तो आपको बता दूं कि 38 बीवियों से उनके 94 बच्चे थे, यानी 8 क्रिकेट टीम में 2 ही सदस्य कम थे, इतने उनके बच्चे थे। 38 बीवियां, 94 बच्चे, 33 पोते पोतियां और 1 पड़पोता भी था। 167 सदस्य एक ही छत के नीचे एक ही परिवार में रहते थे। और इस इतने बड़े परिवार को रहने के लिए जियोना चाना का अपने गांव में 4 मंजिला मकान था, जिसमें 100 कमरे थे। और चूंकि इतनी शादियां कानून के हिसाब से व्यावहारिक नहीं हो सकती, अवैध हो सकती है, आपत्ति हो सकती है, इसका इलाज भी उनके दादाजी ने, जियोना चाना के दादाजी ने ही ढूंढ लिया था। इससे ऐसा लगता है कि उनके समाज में बहुविवाह की प्रथा रही होगी, लेकिन वो इस स्तर तक तो निश्चित रूप से नहीं पहुंची होगी। आदिवासी समुदाय है ये, और ईसाई धर्म को मानता है, तो उन्होंने अपनी धार्मिक मान्यताओं में बहुविवाह को शरीक कर लिया था। उसी के चलते चाना इतने विवाह कर पाए, और फिर भी कानूनी रूप से वे मान्य रहे। अब आप सोचिए कि जिसका परिवार इतना बड़ा हो, 167 सदस्य जहां पर हो, वहाँ रसोई के क्या हाल होंगे, क्या आलम होंगे। तो आपको बता दूं कि इतने बड़े परिवार का एक दिन की जो रसोई की सामग्री थी वो ये थी कि 45 किलो चावल, 25 किलो दाल, 20 किलो फल, 30 से 40 मुर्गे और 50 अंडे। एक दिन की इतनी खुराक एक परिवार की होती थी, जो वो स्वाभाविक है। इतना बड़ा परिवार चलाने के लिए आजीविका भी एक प्रमुख मुद्दा रहता है। तो इस परिवार का वहाँ पर खेती बाड़ी का काम था, और इस गांव में 400 लोगों की बस्ती है। अब 400 में से 167 लोग तो एक ही परिवार के हो गए। तो जाहिर सी बात है, इतने परिवार के साथ में कोई झगड़ा टंटा भी कभी नहीं होता होगा। अगर झगड़ा टंटा हो जाए तो आप सोच कर देखिए कि अगर इतने सारे लोग सिर्फ हाथ में कोई हथियार लिए बिना भी निकल पड़े तो पूरा गांव अपने घरों में दुबक जाए। बहरहाल ऐसा कुछ नहीं होता था, बड़ा शांतिप्रिय परिवार था ये, काफ़ी आराम का जीवन वहाँ पे इनका चलता था। और मिजोरम घूमने जो भी पर्यटक जाते थे वो कोशिश करते थे कि उस गांव में जाएं और इस महान परिवार के महान पराक्रमी पुरुष से लेके उस परिवार के सारे सदस्यों के साथ में मेल मुलाकात करें, उनसे घुले मिले और इस परिवार के सुखमय जीवन के रहस्यों को जानें। मुझे नहीं लगता कि उन रहस्यों को जानने के बाद में भी किसी ने उस परिवार का अनुसरण किया होगा। जियोना चाना
के नक्शे कदम पर किसी ने चलना चाहा होगा। जाहिर सी बात है, क्योंकि वो तो एक ही पुरुष इस धरती पर इस युग में हुआ है जिसने ये पराक्रम कर दिखाया है और पूरी दुनिया में अपना नाम उन्होंने रोशन किया है। वैसे माना ये जाता है, कहा ये जाता है कि इससे पहले इज़राइल के राजा सोलोमन हुए हैं। उन्होंने करीब 700 पत्नियां उनकी थी और 300 रखेल थी। राजा महाराजाओं के जमाने अलग हुआ करते थे। हरम में, उनके महल में बहुत सारी औरतों को रखा जाता था, शादी के साथ भी और बिना विवाह किए भी, वो एक अलग मामला था। लेकिन आधुनिक युग में 21वीं सदी में बाकायदा विवाह करके और इस तरह का जीवन निर्वाह करना। और मजे की बात यह है, उल्लेखनीय बात यह है कि जैसा कि वहाँ से खबरें आती रही है, कभी भी उन 38 पत्नियों के बीच में कोई झगड़ा नहीं होता था। पूरे अमन चैन के साथ में, सुकून के साथ में ये परिवार रहता आया है। हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी इस तरह का अमन चैन सुकून बरकरार रहेगा। वहाँ उनके बीच में किसी तरह का कोई बच्चों से लेकर महिलाओं तक में कोई झगड़े नहीं हुआ करते थे। आदर्श परिवार के तौर पर उनका जीवन चल रहा था। अब जीना चाहना नहीं रहे हैं। आने वाला समय निश्चित रूप से उनके लिए मुश्किलों का भी हो सकता है, लेकिन चूंकि इतना बड़ा परिवार है, पुरुष सदस्य भी काफ़ी तादाद में हैं, तो कोई ना कोई ऐसा रास्ता जरूर निकलेगा जिससे आगे भी ये परिवार हंसी खुशी के साथ में और अपना समय बिताता रहे। कहना मुश्किल है कि जीवना चाहना का ये कीर्तिमान अब इस धरती पर कौन पुरुष, कौन महान पुरुष और कौन महान स्त्रियां तोड़ पाएगी। इसका इंतजार रहेगा। इस कीर्तिमान के भंग होना इतना आसान नहीं है। नमस्कार, धन्यवाद।